नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में। 2023 में इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है। इसमें दो पोस्ट, एक नाविक जीडी का, एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। ये बेसिकली जो है नेवी के द्वारा निकाला जाता है ये वैकेंसी, और ये जो है कोई शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, ना ये 4 साल वाला, ये परमानेंट जॉब होती है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इसमें कुल मिला के वैकेंसी जो है दिया गया 255, जिसमें से नाविक जीडी की वैकेंसी वो 225 है और नाविक डीबी की वैकेंसी जो 30 है। पहले हम वैकेंसी की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करेंगे, उसका सैलरी की बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सब कुछ में बारी बारी से हम बात करते चलते हैं। बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो 4 मेजर स्टेज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 में क्या क्या होता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेज में जो होगा वो एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसका कटअप बनेगा, फिर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन में कैसे कैसे होगा। बेसिकली एग्जाम जो है 2 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के लिए मैक्सिमम मार्क 60 मिनट है, टाइम 45 मिनट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 60 है, जिसमें से मैथ से 20 सवाल आएंगे, साइंस से 10 सवाल आएंगे, इंग्लिश से 15 सवाल आएंगे, रीजनिंग से 10 सवाल आएंगे और जीके से 5 सवाल आएंगे। और पासिंग मार्क जो होगा वो सेक्शन 1 के लिए 30 है और 27 है एससी एसटी के लिए, 30 है ईडब्ल्यूएस ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें बेसिकली 10th का ही सिलेबस होगा और ये सेक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ डीबी के लिए अटेंड करना है। नाविक जीडी के लिए जो सेक्शन 1 जो मैंने पहले बताया वो होगा और प्लस में सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 जो कि 50 मार्क का होगा, जिसमें मैथ से 25 सवाल आएंगे, फिजिक्स से भी 25 सवाल आएंगे और टाइम इसमें 30 मिनट मिलेगा और क्वेश्चन जो टोटल 50 होंगे। इसका सेक्शन 2 का पासिंग मार्क जो होगा वो 20 है ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर के लिए और 17 है एससी एसटी के लिए। इन शॉर्ट हम बात करें तो जो डीबी होगा उसमें जो होगा मात्र सेक्शन 1 यानी कि 60 मार्क से ही सिलेक्शन होगा और नाविक जीडी के लिए 60 और 50 सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 यानी कि 110 से जो होगा सिलेक्शन होगा। इसमें जो एग्जाम होने वाले हैं स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन, उसमें बेसिकली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग, यानी कि गलत क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। अगर वो गलत होते भी हैं तो कोई माइनस मार्क नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसके बाद स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 बेसिकली उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया जाएगा, जितने नंबर ऑफ वैकेंसी उस हिसाब से, और सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे उसे ईमेल के जरिए ही कांटेक्ट किया जाएगा, उसे स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में बेसिकली फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पास या फेल होगा, किसी को मार्क नहीं दिया जाएगा। बेसिकली इसमें सबसे पहले 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जिसको 7 मिनट में पूरा करना होगा। उसके बाद 20 स्क्वाट अप होगा, उठक बैठक जिसको कह सकते हैं। उसका 10 पुशअप होगा। ये होने के बाद जो है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर बच्चे पास करते हैं तो उसे स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। बेसिकली इस एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एग्जाम बहुत बच्चे निकालते हैं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा टाइट होता है, इस वजह से आप डॉक्यूमेंट को सही रखिएगा। अब बात करते हैं स्टेज 3 में क्या क्या होगा। बेसिकली स्टेज 3 कुछ नहीं है, जो कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जो परफॉर्मेंस स्टेज 1 और स्टेज 2 में होगा उसी के बेसिस पे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें जो है बच्चे को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 बेसिकली 1 से 2 दिन के लिए होगा। इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अच्छे से होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट का, वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा और वहां पर आपको बस पास या फेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 होगा। स्टेज 4 में क्या क्या होता है वो चलिए हम डिस्कस करते हैं। स्टेज 4 में बेसिकली बच्चे का फाइनल मेडिकल होगा। फाइनल मेडिकल होने के बाद जो बच्चे को ट्रेनिंग के लिए जो बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं इसका इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट ये है 6 फरवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक ये फॉर्म का फिलअप डेट होगा। एग्जाम के बारे में बात करेंगे वो कब होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म फी के बारे में। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो फॉर्म फी है वो पूरे 300 रुपए है और जो एससी एसटी है इसके लिए फॉर्म फी जो है वो बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सबसे पहले जो स्टेज 1 होगा वो लगभग एंड मार्च में हो जाएगा, यानी कि मार्च का आखिरी वीक में हो जाएगा। स्टेज 2 जो होगा वो लगभग 15 मई से लेकर जो है आखिरी के मई के बीच में हो जाएगा और स्टेज 3 जो होगा वो बेसिकली मिड या सितंबर के लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका अक्टूबर तक जो ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम में सैलरी कितनी मिलेगी। बेसिकली सैलरी है, ये ग्रुप सी की जॉब है। इसका बेसिक पे होगा वो 21,700 होगा, जो कि लेवल 3 का जॉब है। डीए एचआरए मिलने के बाद इन हैंड सैलरी अप्रोक्स 35,000 के लमसम में बनेगा। इसमें प्रमोशन का अच्छे चांस है। आप प्रधान अधिकारी के पोस्ट पे जाएंगे तो आपका सैलरी 47,600 हो जाएगा लेवल 8 के बाद। ये बेसिक पे, इसमें जुड़ने के बाद ये लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। अब अदर बेनिफिट क्या है, आपका राशन फ्री होगा, क्लोथिंग फ्री होगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट का मेडिकल फ्री मिलेगा आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। उसके बाद जो 45 दिन का अर्न लीव मिलेगा, 8 दिन का कैजुअल लीव मिलेगा। उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद जो है रिटायरमेंट पे मेडिकल फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद भी रहता है, ठीक।